तो यस फाइनली हमारे पास आ चुके हैं दोनों ही बैंड्स। एक तरफ है Huawei बैंड 11 और एक तरफ है सैमसंग का फिट 3 और ये आपको लगभग 3300 रुपीज़ का मिल रहा है और ये आपको 4000 रुपीज़ का मिल रहा है। तो दोनों में से बेटर कौन सा है, दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है और दोनों की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 1.43 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है सैमसंग में आपको और ये एल्यूमिनियम का बिल्ड मिलता है और यहाँ पे आपको 1.62 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है एंड ये हार्ड प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ मिलता है आपको। तो ये डिफरेंस सबसे पहला देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे फ्रंट में एमोलेड डिस्प्ले है, यहाँ पे सुपर एमोलेड है, यहाँ पे एमोलेड है। तो दोनों में एमोलेड डिस्प्ले कोई दिक्कत नहीं है और पीछे के साइड सारे के सारे सेंसर लगे हुए हैं, देख सकते हो इस तरीके से आपके यहाँ पे सेंसर मिलते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे साइड में आपको बटन मिल जाती है, दोनों में ही पुश बटन मिलती है देखने के लिए। कोई रोटेटिंग क्राउन व्राउन नहीं है, नहीं इसमें तो हाँ इधर की साइड, दोनों की साइड यहाँ पे इस तरीके से मिलती है। एंड उसी के साथ साथ गाइस इसमें कोई भी कॉलिंग फैसिलिटी नहीं मिलती। मैं क्लियर कर दूं आप सभी को, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं क्या इसमें स्पीकर है, क्या माइक है। नो गाइस, इसमें सिर्फ वाइब्रेशन मोटर मिलती है और नोटिफिकेशन आपके आते हैं, स्पीकर माइक का सपोर्ट नहीं मिलता। एक फिटनेस बैंड है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जो मेन चीज है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहीं ना कहीं बेटर होनी चाहिए, तो सीधे हम एक्यूरेसी पे चलेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सारी की सारी चीजें यहाँ पे चेक करेंगे। ऐप सपोर्ट पे क्या क्या मिलता है और दोनों का ही साइड बाय साइड एप्लीकेशन भी शो करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो दोनों की लिंक आपको मैं प्रोडक्ट कैटलॉग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आके आप इनको बाय कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन है हमारी Huawei हेल्थ करके और ये सैमसंग की फिट एप्लीकेशन है। ये आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है इसका, ठीक है। और फिट 3 यहाँ पे 98% बैटरी है और इसमें आपका 37% बैटरी बची हुई है। ये आपका यहाँ पे मिल जाता है। ये लोकेशन आपको ऑन रखनी पड़ती है वैसे नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्टेड शो कर रहा है, वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है, माई फेस का ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन है, बैंड कनेक्शन है, फाइंड डिवाइस है, अलार्म है, वेदर है और हेल्थ मॉनिटरिंग है। यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। ट्रू स्लीप का ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे कि, और स्टैंड का ऑप्शन मिलता है, रिसीव रिमाइंडर व्हेन यू हैव बीन सिटिंग फॉर ओवर एन आवर। उसके बाद यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, एडिशनल इमोशंस एंड स्ट्रेस रिकॉर्ड भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक SpO2 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये प्रॉपर्ली काम करता है आपका ऐप में भी, ठीक है। और उसके बाद डिवाइस सेटिंग है, फैक्ट्री सेट एसेट। इसमें अगर हम बात करें फिट 3 में तो यहाँ पे आपको जैसे कि वॉच फेस का ऑप्शन है, ऐप स्क्रीन यहाँ पे ऐड ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कैलेंडर है, टाइमर है, अलार्म है, स्टॉप वॉच है, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। क्विक पैनल का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो कौन सा क्विक पैनल आपको कैसे क्या यहाँ पे रखना है। यहाँ पे उठा के इधर भी आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें बैंड सेटिंग में तो यहाँ पे आपको जैसे कि आपका प्रोफाइल मिलती है देखने के लिए और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। नोटिफिकेशन आपके दोनों ही बैंड्स में यहाँ पे शो करता है, ओनली वाइब्रेट करेगा नोटिफिकेशन पे। उसके बाद डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सब चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हो। बट यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले का ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपको बैंड से ही चेक करना पड़ेगा। बट सैमसंग में आपको वास्ट वैरायटी ऑफ यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। हेल्थ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको विस्तार से अगर आप इसको डाउनलोड करते हो सैमसंग हेल्थ तो यहाँ पे और ज़्यादा डाटा आपको बहुत अच्छी तरीके से शो करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, मैंने अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा है वैसे। उसके बाद सेफ्टी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन मिलता है, SOS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और फॉल डिटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि गाइस इस वाले बैंड में अवेलेबल नहीं है Huawei बैंड में। तो ये एक डाउन साइड है, Huawei बैंड में ये ऑप्शन नहीं मिलता आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SOS का या मतलब फॉल डिटेक्शन का ऑप्शन वो सैमसंग बैंड ही प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट एंड बैकअप का ऑप्शन मिलता है। एडवांस फीचर पे जाओगे तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन अलर्ट्स है और डबल प्रेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। डबल प्रेस करते हो तो एक्सरसाइज मोड पे आप स्विच कर सकते हो उस तरीके से। और गाइस आगे बढ़े यहाँ पे तो जनरल का ऑप्शन मिलता है, क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है बट ये आपका कॉल्स पे काम करेगा, ठीक है। देखो रिजेक्ट कॉल विद मैसेजेस, इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। ओरिएंटेशन भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। वेदर है, उसके बाद आपका बैंड सॉफ्टवेयर अपडेट है अबाउट। तो गाइज ज़्यादातर सेटिंग आपको डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग के फिट 3 में बेटर मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे वॉच फेसेस की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे बैंड फेसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, Huawei में भी और सैमसंग में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बट सैमसंग में काफ़ी तगड़े, काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। मतलब सैमसंग अगर 500 से ऊपर होंगे तो इसमें आपको सिर्फ 200 ही मिलते हैं देखने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा सैमसंग विनर है इन टर्म्स ऑफ ये जो वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले लुक और फील आप देख लो, यहाँ पे इस तरीके से मिलता है आपको। ये देख सकते हो यहाँ पे स्लिम है और सैमसंग का स्लाइटली थिकर है। ये एल्यूमिनियम की बिल्ड मिलता है देखने के लिए, एल्यूमिनियम 6000 सीरीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिलता है पीछे की साइड, इसमें भी आपको सैमसंग में भी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रैप ईजिली रिमूवेबल है, यहाँ पे क्लिप मैकेनिज्म देखने को मिलता है इसमें भी, और इसमें भी आपका क्लिप मैकेनिज्म देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे प्रेस करना है और ये ईजिली निकल जाता है इस तरीके से निकल जाता है। और सैमसंग में भी यही हाल है, आपका प्रेस करना है और ईजिली निकल जाता है इस तरीके से।
तो ये है। स्ट्रैप की क्वालिटी सैमसंग की काफ़ी बेटर है, मतलब सैमसंग जो स्मार्ट वॉचेस में देता है ना स्ट्रैप, वो प्रोवाइड करता है। ये स्किन फ्रेंडली है, ये भी स्किन फ्रेंडली है। हुआवे का लाइट वेट है और ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट मिलता है हुआवे वाला। और ये आपको मेन डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। 2.5D कर्व ग्लास है, हल्का हल्का यहाँ पे सटल सा कर्व है दोनों में ही। यहाँ पे मैंने दोनों में ही, एक में ये पैटर्न लॉक मिलता है देखने के लिए, इसमें मैंने पिन लॉक लगा रखा है, इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे ये डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। ऊपर की साइड स्वाइप करते हैं यहाँ पे टॉगल मेन्यू देखने को मिलता है दोनों में ही, इस तरीके से है टॉगल मेन्यू, दोनों में डिफरेंट है। सैमसंग में इस तरीके से आप स्वाइप कर सकते हो, इसमें आपको ऊपर ही एक ही टाइम में सब कुछ मिल जाता है। एंड साथ ही में यहाँ पे टॉर्च लाइट मिलती है, ये देखो यहाँ पे आपको रेड ब्लिंकिंग लाइट भी मिल रही है। और ये ब्राइटनेस आप इसकी बढ़ा सकते हो इधर की साइड से, तो एक सैमसंग में ये प्लस पॉइंट है। और इसमें आपका इधर स्वाइप करने पे ब्राइटनेस बढ़ती है, इधर स्वाइप करने पे ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये है, मैंने कल दिखाया था आई थिंक यहाँ पे, ये देखो थिंक टैप करने से कम हो रही है ये। हाँ यहाँ पे है ऑप्शन इधर के, नॉन स्लो या फास्ट, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे SOS का ऑप्शन भी है ये वाला डिस्प्ले का। तो ये है, ये मैंने कल आई थिंक रिव्यू में नहीं दिखाया था, अभी मैंने चलो दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो, काफ़ी ब्राइट हो जाता है ये भी। और ये भी आपका जो हुआवे वाला है ये भी आपका काफ़ी ब्राइट होता है। ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑल्दो। उसके बाद यहाँ पे वाटर लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है सैमसंग में, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इस तरीके से वाटर लॉग आउट काम करता है। इसमें वाटर लॉग आउट का ऑप्शन नहीं दिया गया वैसे इसमें, वैसे 5 ATM की रेटिंग दोनों ही लेके आते हैं। और आगे बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एयरप्लेन मोड, और यहाँ पे आपका ये थिएटर मोड भी देखने को मिल जाता है। और ये फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एयरप्लेन मोड का ऑप्शन, ये फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन है यहाँ पे। ऑल्दो DND मोड मिल जाता है वैसे, इसमें सेटिंग में जाके मिलेगा अंदर की साइड आपको। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो चाहो तो, ये जो टैब्स हैं इसको आप एडिट कर सकते हो, यहाँ पे हटा के डन कर दो इस तरीके से। और यहाँ पे आई थिंक एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा, थ्रू द एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ सेटिंग्स की, तो सेटिंग पे यहाँ पे डायरेक्टली दोनों में चलते हैं। तो दोनों में यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है, मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। सैमसंग में तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो किसके क्या रखने हैं आपको, डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो आप। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के बाद वाइब्रेशन मिल जाता है। एंड इसमें अगर हम बात करें हुआवे बैंड 11 में, तो यहाँ पे आपको वॉच फेस है, वाइब्रेशन है, नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है नोटिफिकेशन में। तो इसमें भी विस्तार से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो ऐप्स को, किसके नोटिफिकेशन आपको चाहिए। तो सैमसंग में भी ऑप्शन है और आपका इसमें भी देखने को मिल जाता है। और आगे बात करें, यहाँ पे फोकस का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, हेल्थ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में अगर जाते हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और इसमें भी अगर आप जाते हो तो डिस्प्ले में, तो हुआवे में भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये रहा स्लीप 20 सेकंड का यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें सैमसंग में भी आपको 30 सेकंड तक का स्लीप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैसे AOD दोनों में ही काम करता है। टैप टू वेक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर टैप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये देखो ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस आपको काफ़ी ज़्यादा विस्तार से मिलते हैं, दोनों में ही आपको काफ़ी ज़्यादा वॉच फेस मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, ऐसा चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। और टैप करके बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। वाइब्रेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सैमसंग में या इसमें किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैमसंग की ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग लगी मेरे को यहाँ पे हुआवे से, मतलब बेसिकली तो ये है थोड़ा सा, ये स्लाइटली ज़्यादा इससे वो है, थोड़ा सा फील होता है, स्टिफ फील होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे पैटर्न लॉक या आप पिन लॉक यूज़ कर सकते हो। इसमें अगर बात करें हुआवे में, तो यहाँ पे आपका पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, चेंज पिन दैट्स इट। यहाँ पे पैटर्न लॉक देखने को नहीं मिलता है वैसे, जो सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है पिन पैटर्न, दो चीज़ें, ये सैमसंग में प्लस पॉइंट है। उसके बाद एमरजेंसी SOS का ऑप्शन तो है ही है यहाँ पे। इसमें अगर हम बात करें हुआवे में कोई भी एमरजेंसी वाला SOS का ऑप्शन नहीं दिया गया, जो सैमसंग आपको प्रोवाइड करता है। और बैक करते हैं, इसके बाद एडवांस फीचर भी देखने को मिल जाते हैं इसमें। एडवांस में आपको डिस्कनेक्शन अलर्ट्स हैं, डबल प्रेस, यहाँ पे बेसिकली इस बटन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और हुआवे में बात करें, इसके एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो बटन को ऑल्दो। उसके बाद स्टेटस इंडिकेटर शो ऑलवेज यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद जनरल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जनरल में ओरिएंटेशन आप चूज़ कर सकते हो। तो गाइस मतलब फीचर रिच भी है ये सैमसंग का बैंड, अगर हम कंपेयर करें हुआवे बैंड 11 से, ठीक है। अब गाइस राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं दोनों में ही। और सैमसंग में इतनी सारी टैब मिलती है ना, जो गाइस हुआवे कम्पीट नहीं कर सकता इसको, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड टैप करके होम पे आते हो वापस से, इसमें लॉक हो जाता है जल्दी, और सैमसंग का भी लॉक हो जाता है। इसको आप हाथ में नहीं पहन कर रखोगे तो लॉक दोनों ही होते हैं जल्दी ही। और यहाँ पे ये देख सकते हो, इधर की साइड से नोटिफिकेशन शो करता है। और दोनों में ही आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप स्टोर नहीं कर सकते म्यूज़िक को। सैमसंग में तो आपको नीचे से स्वाइप करना पड़ेगा ऊपर को, तब जाके मेन्यू खुलेगा। इस तरीके से आपका मिल जाता है देखने के लिए। अब यहाँ पे मेन्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दोनों में ही स्मूथनेस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे सुपर स्मूथ है, एज सच हैंग लैग बिल्कुल नहीं है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है यहाँ पे।
दोनों में काफ़ी स्मूथ चलता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग का तो स्टार्ट होते खत्म हो जाता है मेन्यू में जो भी है फीचर्स। यहाँ पे हेल्थ में जाते हो तो यहाँ पे आपको डेली एक्टिविटी है, उसके बाद स्लीप है, उसके बाद नैप्स ऐप्स को रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे फूड इनटेक है, साइकिल, फीमेल हेड ट्रैकिंग का ऑप्शन है, वाटर इनटेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। और Huawei में एज सच अलग से ही इसमें सारी चीज़ दी गई आई थिंक यहाँ पे। उसके बाद हार्ट रेट है, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है। सैमसंग मतलब बहुत सारी चीज़ें इसी में हेल्थ में दे दी है। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें अलग अलग दे रखी हैं अंदर की साइड सीधे। अगर हम वर्कआउट पे जाएँ, यहाँ पे आपको पूल स्विमिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, पूल स्विमिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है Huawei में। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें भी पूल स्विमिंग का ऑप्शन है। तो प्रॉपर यहाँ पे आपको IP68 और 518 की रेटिंग मिल जाती है प्रॉपरली। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वॉकिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे दोनों में से किसी में भी ऑल्दो GPS मिलता नहीं है आपको, यहाँ पे थ्रू द एप्लीकेशन ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम वॉक करते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे कैसी क्या एक्यूरेसी मिलती है। तो ऑलमोस्ट 50 स्टेप चलने के बाद सैमसंग में ऑटो पॉज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये सुपर्ब है मतलब। और Huawei में ऑटो पॉज का ऑप्शन मेरे को दिखा नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 50 to 53 स्टेप्स चले और यहाँ पे 59 दिखा रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे है। और यहाँ पे 66 स्टेप्स दिखा रहा है। तो गाइस एक्यूरेसी के मामले में सैमसंग आगे निकल जाता है स्टेप्स काउंटिंग की एक्यूरेसी खासकर बात करें। और इसमें ऑटो पॉज, ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि सुपीरियर है थोड़ा सा Huawei बैंड 11 से। और हम आगे बात करें, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। मीडिया कंट्रोलर भी है, फाइंड माई डिवाइस भी देखने को मिलता है, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स है, हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, इसमें भी इधर की साइड, अंदर की साइड। और दोनों में ही आपका ओवर द एयर यहाँ पे नहीं बताएगा, मतलब दोनों में एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है। वैसे सैमसंग तुरंत यहाँ पे रिजल्ट देता है। और Huawei में आपका थोड़ा सा लेट है, यहाँ पे बता रहा है कि नहीं, देखते हैं। ये भी आपका नहीं बताएगा जब तक आप इसको पहनोगे नहीं, स्किन डिटेक्ट करता है उसके बाद यहाँ पे बताता है। तो एक्यूरेसी यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, एक्यूरेसी दोनों में ही टॉप लेवल की मिलने वाली है आपको। ये SPO2 का ऑप्शन इसमें सैमसंग वाले में आई थिंक स्ट्रेस ही रहा SPO2 लेवल। तो इसमें भी आपका विदाउट वो बताता नहीं है। यहाँ पे देखो, ये देखो ट्राई अगेन। तो ये है कहीं ना कहीं दोनों में ही आपको यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे कोई भी एज सच दिक्कत नहीं है कि एक्यूरेसी डाउन है, एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है दोनों में ही। यहाँ पे देखो नहीं बता रहे है ना, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। और उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। नोटिफिकेशन म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, बट प्ले नहीं कर सकते, म्यूज़िक ओनली कंट्रोल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मीडिया कंट्रोलर है और यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल नाम से देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद वेदर है, यहाँ पे वेदर का ऑप्शन देखते हैं, कैलेंडर भी देखने को मिल जाता है दोनों में ही यहाँ पे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमर मिल जाता है, अलार्म सेट कर सकते हो दोनों में ही, ओनली वाइब्रेट करता है, रिंग नहीं करेगा आपका ये बैंड। उसके बाद स्टॉप वॉच मिल जाता है, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। तो दोनों में ही आपको कैलकुलेटर भी मिलता है। और उसके बाद कंपास भी मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा है। Huawei में कंपास मिल रहा है, सैमसंग में कंपास नहीं मिलता देखने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे GPS नहीं है, उसके बाद भी कंपास दिया हुआ है। फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन है और सेटिंग का ऑप्शन है। फाइनली ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हाथ पे पहन लेते हैं और एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं इसकी, किसकी बेटर मिलती है आपको एक्यूरेसी। दोनों को ही मैंने वेयर कर लिया है, पहन लिया है यहाँ पे। और एक तरफ है मेरे पास ऑक्सीमीटर भी मैंने यहाँ पे ले रखा है, और इसमें हम चेक करते हैं। वैसे यहाँ पे हम चलते हैं, हार्ट रेट पे मेज़र हो रहा है। और यहाँ पे सैमसंग में भी हार्ट रेट पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। यहाँ पे एक तो टैब इतनी सारी मिलती है जो कि थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे मेज़र करते हैं, ये रहा। और यहाँ पे हार्ट रेट दिखा रहा है हमारा 1 सेकेंड 100 दिखा रहा था आई थिंक। यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी लो है इसके अंदर, बट 100 दिखा रहा है यहाँ पे हार्ट रेट। और इसमें हमारा मेज़र हो रहा है सैमसंग में, और इसमें हमारा रिज़ल्ट आ गया है 110 शो कर रहा है। एंड ये क्या हो गया इसका, 95 शो कर रहा है इसमें, और यहाँ पे 105। तो गाइज़ एक्यूरेसी दोनों की ठीक है। यहाँ पे 100 क्योंकि आ रहा था इसमें। एंड अगर मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँ तो दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में ही ठीक मिलती है आपको। यहाँ पे मेज़र हो रहा है 105 शो कर रहा है, एंड इसमें भी 105 ही शो कर रहा है। तो सैमसंग जैसी ही एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, Huawei बैंड 11 देख सकते हो आप, है ना। और थोड़ी सी बैटरी डाउन है इसके अंदर। चलिए कोई नहीं, हम सैमसंग से कंपेयर कर लेते हैं। SPO2 यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मेज़र करते हैं। आपकी और बैटरी चार्ज करके रखूँगा, यहाँ पे बैटरी नहीं है इसके अंदर। एंड इसमें हम SPO2 चेक कर लेते हैं साथ के साथ। ये रहा, इसमें थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ता है तभी बताता है। यहाँ पे देखो स्टेबल नहीं रखा है, यहाँ पे ट्राई अगेन आ चुका है।
यहाँ पे हमको ऐसे रखना पड़ता है स्टेबल थोड़ा सा। तो सैमसंग वाला तो अभी नहीं बता रहा है, इसमें थोड़ा स्टेबल ही रखना पड़ता है। यहाँ पे 96 शो कर रहा है। और सैमसंग वाला भी हमको इसमें पहनना पड़ेगा और 2 फिंगर यहाँ पे इतना डिस्टेंस होना चाहिए, देन ओनली यहाँ पे बताता है। तो ये है एक्यूरेसी, मतलब दोनों की ही ठीक मिलती है आपको यहाँ पे। सो एक चीज़ है इसमें शो कर रहा है वैसे, यस Huawei हेल्थ बैंड 11 सपोर्ट सिंकिंग विद Strava, यू कैन कनेक्ट द टू लिंकिंग ऑफ योर डिवाइस। तो ये हो जाएगा आपका, यस Strava हेल्थ से यहाँ पे हो जाएगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वैसे। एंड यस सैमसंग में भी आपको Strava यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑल दो बेटर कौन सा है दोनों में से? देखो सिंपल सी बात है, सैमसंग में बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी मिलती है, थोड़ा सा इसकी चिन ज्यादा मोटी मिलती है, ये थोड़ा सा मेरे को डाउन साइड लगा इसका। एज तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे फीचर वाइज सैमसंग का काफी आगे है। एक्यूरेसी वाइज अगर मैं बात करूं आपसे भी से, तो स्लीप मॉनिटरिंग एक्यूरेसी इसकी टॉप लेवल की मिलती है। ट्रू स्लीप टेक्नोलॉजी आपको इसमें देखने को मिल जाती है Huawei के उसमें, बट सैमसंग में आपको सैमसंग अपने हिसाब से यहाँ पे जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, इसकी भी एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है। दोनों को एक लाइन में अगर मैं कंपेयर करूं तो सैमसंग Fit 3 आगे निकल जाता है एक्यूरेसी के मामले में कहीं ना कहीं। हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मेजरमेंट, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं ऑल्दो यहाँ पे। और सैमसंग का गाइस इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, मतलब सीमलेस पेयरिंग मिलती है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा ऐप आपको साइड लोड करनी पड़ेगी, मतलब आपको ऐप इनके वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ती है Huawei की, Huawei हेल्थ एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं है। बट सैमसंग की जो एप्लीकेशन है वो आपको सैमसंग वेरिएबल जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, दैट्स इट, आसानी से आपकी ऑन द गो पेयर हो जाती है। सारे उसके साथ काम करती है बेसिकली ये बैंड आपका कहीं ना कहीं, और ये भी आपका एंड्रॉइड iOS के साथ दोनों के साथ काम करता है। तो गाइस यहाँ पे बेटर कौन सा है फाइनली, तो मैं रिकमेंड करूंगा सैमसंग का Fit 3 आप ले सकते हैं। बट अगर आपको मॉडर्न डिजाइन चाहिए और S2S तक डिस्प्ले चाहिए, तो यहाँ पे Huawei बैंड 11 भी अच्छा बन जाता है आप सभी के लिए। यहाँ पे ये भी लाइट वेट है, सैमसंग से लाइट वेट है डेफिनेटली है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कहीं ना कहीं। और बैटरी लाइफ दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने को मिलेगा, 14 से 15 दिन आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। एक्यूरेसी के मामले में मैंने आपको बता दी सैमसंग का बेटर निकल के आता है। तो गाइस दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेटेस्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको Huawei बैंड 11 लेना चाहिए, और अगर आपको यहाँ पे ओल्डेस्ट बेस्ट यहाँ पे बैंड चाहिए तो यहाँ पे Fit 3 आपके लिए बना हुआ है।